Hello, my name is Pavi and I am back with a new content. और ये CBSE में 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काम आ सकता है, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डीप कंटेंट वाली वीडियो। एक बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कैरन हॉर्न, तो उनकी बात मैं करने जा रहा हूँ। उनकी जो थ्योरी है, उनके बेसिक जो एक मेन कंटेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो कई बार हम कैरन हॉर्न ही बोल देते हैं, ओके। कैरन हॉर्न, कैरन हॉर्नाए, अब जो भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को उससे, ठीक है। बट हमने जो उसके मेन जो इनका जो योगदान जो रहा है इन द साइकोलॉजी, हमने उस पर फोकस करना है। तो ऑप्टिमिज्म एक शब्द ऐसा, ऑप्टिमिज्म तो जब कैरन का नाम आ गया तो ऑप्टिमिज्म वहाँ पर आ ही गया, ठीक है जी। और अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो जी हमारा नियो एनालिटिक ते पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच में ये आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो चूँकि कैरन हॉर्नी, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड हम सब जानते हैं कि जैसे विमेन जो है, विमेन सेक्स को थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से देखा था, थोड़ा सा इन्फीरियर से, लेकिन वहाँ पर कैरन ने एक चैलेंज इस तरीके से लेके आई थी सामने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मेल और फीमेल जो ये बेसिक जो दो नेचर के जो सेक्स होते हैं, इनको आपस में एक दूसरे को एडमायर करके ही देखना है। बिल्कुल ये नहीं कि तू मेल है, तू फीमेल है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकती, ना ना ना, है। इसमें दोनों को एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को सलाम करना है, सैल्यूट करना है, एडमायर करना है, तो प्यार करना है। और कैरन का एक यहाँ पर ठोस पॉइंट क्या था कि ह्यूमन ग्रोथ जो होती है वो भाई साहब एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ होनी चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ओके। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारे पास और क्या है, यस, कैरन ने ये भी कहा था कि जो विमेन होती हैं वो सोशली कल्चरली ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं रादर देन बायोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हों, यानी कि आसपास का जो नेचर है, आसपास की जो सराउंडिंग्स है, उससे दे गेट मोर इम्पैक्टेड रादर देन बायोलॉजिकली फैक्टर्स, ठीक है जी। तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं है बायोलॉजिकली का, इनका ज़्यादा है सोशल कल्चरल, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास और क्या है बात जो कि इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स में आती हैं। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। येस माई फ्रेंड्स, शी सेज दैट कि बिकॉज ऑफ द बैड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ए विमेन गेट्स इम्पैक्टेड, एंड विमेन को दिक्कतें आ सकती हैं उनकी ग्रोथ के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर, और ये चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। यानी कि इफ अ गर्ल हैज गॉट सम ट्रबल इन हर चाइल्डहुड, इट इज पॉसिबल दैट इन द एडल्टहुड द वुमन गेट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये मानना है हमारे कैरन जी का, ठीक है जी। नाउ इफ आई गो फर्दर, तो वहीं से ही, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ अ पेरेंट इज मोर एरेटिक टूवर्ड्स द किड, ठीक है, पेरेंट इज वेरी डिस्करेजिंग, पेरेंट ऑलवेज डू नॉट गिव मच टाइम टू द किड, सो द बेसिक एंजाइटी इवॉल्व्स फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ, और एडल्ट तक तो आते आते पता नहीं वो एंजाइटी कहाँ पहुँच जाती है। तो बेसिक स्ट्रेस से एंजाइटी से भी हमारे पास बहुत सारे एक स्पेक्ट्रम खुल जाते हैं बीमारियों के, साइकोलॉजिकली वो हो सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये बोलना चाहूँगा जी कि जैसे कि हमारे पास टू मच प्यार, बड़ा लेस प्यार, या फिर डोमिनेंसी, या फिर सबमिसिवनेस टुवर्ड्स द किड, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एज पर द कैरन। हॉर्नी और हॉर्न जैसे भी आप समझें, लेकिन कैरन हॉर्न के तरफ से, ठीक है। सो ये थे हमारे हाईलाइट पॉइंट्स अबाउट द कैरन हॉर्न, ठीक है, स्पेशली फॉर CBSE 12th के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इनको पॉइंट्स को दिमाग में रख के एग्ज़ाम में जाके लिख सके आंसर बहुत बढ़िया सा, ठीक है।
मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय।